नीट को क्लीन होना चाहिए, इसको लेकर सब एकमत हैं। नीट ही नहीं, देश में जितनी भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें पूरी तरीके से साफ सफाई हो, पारदर्शिता हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन अगर हम केवल नीट को देखें तो यहां भी हम छात्रों के दो धड़ों को देख सकते हैं। सबसे पहले उन छात्रों से हम बात करते हैं जो कह रहे हैं कि नीट को दोबारा कराया जाए। आप सब यही सोचते हैं? क्या सबसे बड़ी वजह है? नीट को दोबारा कराने की वजह यह है कि जिन बच्चों के चीटिंग से मार्क्स आए हैं उनका प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, उन्होंने चीटिंग ही करी थी। और नेक्स्ट ईयर जो बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंट होंगे कि हमने अगर मेहनत करी तो ही हमें मार्क्स आएंगे हमारे। हेलो, मेरा नाम है ऋषभ यादव और मेरा इस साल स्कोर 661 था। नो डाउट मुझे कॉलेज ऑब्वियसली मिल जाएगा, बट मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी रैंक 4000 से 5000 तक आएगी, बट मेरी रैंक आई 20,000, जो ऑब्वियसली मुझे अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अब गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो गई है, अलग अलग लैंग्वेजेस में हो रहा है, इस वजह से ज्यादा बड़ा पूल आ गया है ऐसे बच्चों का जो अच्छा कर रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो हर साल इंक्रीज जो होता है सर्टेन अमाउंट लाइक 2 to 3,000 होता ही है वो जनरली, तो इतना बाउंस कट ऑफ में कभी नहीं आया जो इस बार आया। इस बार 30 to 40 मार्क्स का कट ऑफ जो बाउंस आया वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कुछ गलत हुआ है। कुछ गलत हुआ है, सबको विश्वास है। यस मैम, मेरे 635 मार्क्स है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि बोले इस बार के बोले पेपर आसान आया था, ये आया था। लास्ट ईयर भी पेपर ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था, और अगर आसान पेपर आना था तो 620 से 720 लास्ट ईयर जो सेम था वो 23,000 रैंक पे था कुछ, इस साल 58,000 पे। तो मतलब लगा लो इसमें नॉर्मली 35,000 बच्चे बढ़ गए। अब 520 से वही 620 ले हम, तो लास्ट ईयर जो था वो 91,000 था, और इस साल जो है वो 1 लाख है कुछ। मतलब 520 से 620 में हमारे 10,000 बच्चे बढ़े, और 620 से 720 में हमारे 35,000 बच्चे बढ़ गए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सारे बच्चे जो बढ़े हैं वो सारे टॉपर ही बढ़े हैं, एवरेज बच्चा कोई नहीं आया इस बीच में? तो मतलब क्या लग रहा है कि सबने गलत किया है? मैम, एनटीए बार बार बोलता है कि अरे ग्रेस मार्क्स की वजह से बच्चों का ये 720 जैसे नंबर आए हैं। ठीक है, 720 मान लेते तो 700 ग्रेस मार्क्स की वजह से 1500 बच्चों का हमारे ग्रेस मार्क्स है। उसमें भी हमारी प्रिंसिपल हमने जिस स्कूल में आया था 7 बच्चों का टॉपर आया था, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वहाँ पे कोई पेपर मतलब ऐसे कि कोई टाइम का लॉस वगैरह नहीं हुआ है। और ये जो बोल रहे हैं कि बोले ये बच्चे हाई कोर्ट गए थे, तो इन बच्चों को क्या पहले से ट्रेनिंग दी गई थी कि हाई कोर्ट जाना तुम्हें पेपर देना? जब ऑलवेज सीसीटीवी में कैमरे में कैद है, प्रिंसिपल हम जिस स्कूल की थी उन्होंने बोल रखा है कि वहाँ पे कोई टाइम लॉस नहीं हुआ, तो फिर इनको किस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए गए? मान लिया ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए तो अब वापिस से उन्हीं 1500 बच्चों को रीनेट कराने, तो हम लोग जैसे हम लोग गाँव देहात से है तो हम लोग तो कहीं जा नहीं पाए। कितने मार्क्स आए? मेरे 635 मार्क्स आए हैं। मुझे नॉर्मली ओबीसी में 605 है, 7 पे कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर। 10 चला जाता 620, 25, 30, 35 तक मान ले, तब भी मुझे कोई ना कोई कॉलेज मिला। इस बार मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला, एक अच्छा बीडीएस कॉलेज नहीं मिला। एमबीबीएस तो छोड़ो आप। मैम, द थिंग इज दैट मैम, हमने अपनी मेहनत की, हमने अपना पार्ट किया, तो क्या एनटीए की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसको ये पेपर जो है पारदर्शिता से कराना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी करप्शन के? तो ये कहीं ना कहीं मतलब जवाबदेही नहीं है बिल्कुल भी एनटीए की तरफ से। मैम, अगर क्लियर चिट मिल जाती है तो नेक्स्ट ईयर वाले जो अपियर होंगे उनके वो तो बिल्कुल सेफ नहीं है। वो तो सोचेंगे, मैं खुद नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेने का सोचा तो मैं ये सोच रही थी लेना ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा कितने भी मेहनत कर ले कॉलेज तो मिलेगा नहीं, क्योंकि हर कोई 720 स्कोर नहीं कर सकता। ह्यूमन एरर नाम की भी चीज होती है। सबसे अहम होता है शिक्षा व्यवस्था में विश्वास। अगर ये छात्र जो हैं वो इतने लंबे समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अचानक 1 महीना सोचते हैं और उसके बाद ऐसा होता है, नहीं। आप अपनी +2 की पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, उसके साथ कोचिंग कर रहे होते हैं, कोचिंग नहीं भी करनी है तो पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो है विश्वास, और उस विश्वास को दोबारा बहाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की, न्यायपालिका की, पूरी व्यवस्था की।